अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो है ना ये एक नया सिलसिला मैंने शुरू किया हुआ है कि जो केस लाज है ना, केस लाज मुख्तलिफ हाई अदालतों के जो सुपीरियर अदालतें हैं, जो मसलन हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है, उनके जो केस लाज हैं या कोई साइटेशन हैं या जो उनकी जजमेंट्स हैं अच्छी वाली जो किसी को फायदा दे सकती हैं, उनको डिस्कस करने का जो सिलसिला शुरू किया हुआ ना, ये उसी का एक हिस्सा है। तो आज का जो टॉपिक है ना, वो अदालतों को सामान जहेज की कीमत जो है ना उसका तयन कैसे करना चाहिए। और उसका तयन जो है ना वो इवन के जिस वक्त आप प्लेंट अपना सामान जहेज की वापसी का दावा फाइल करते हैं तो उसमें भी आपने वो उसको जो है ना उस तरीके से उसको लिखना है। सामान जहेज की जो कीमत है ना, जो अल्टरनेट कीमत है, जो मुतबादल कीमत आप मांगते हैं, उसको किस तरीके से तहरीर करना है। तो ये जो केस है ना, ये अभी 2023 में लाहौर हाई कोर्ट में एक जो है ना वो केस डिसाइड हुआ है। PLD 2023 लाहौर 669 पेज है इसका। ये आप ध्यान में रख लीजिए, अगर किसी दोस्त को किसी भाई को जरूरत हो तो वो PLD की वेबसाइट से निकाल सकता है। उस जजमेंट में ये वाज़ह किया गया है कि जिस वक्त सामान जहेज की कीमत का तयन किया जाता है, यानी कि एक जो वाइफ है, जो बीवी है, जो औरत है, वो एक केस फाइल करती है सामान जहेज की वापसी का, तो उसमें एक तो वो अपनी लिस्ट साथ लगाती है जो जिसके ऊपर सारी चीजें डिटेल में लिखी होती हैं, और आगे उनकी प्राइसेस लगाती है। वो प्राइस वो वाली लगाती है जो जिस वक्त उसने खरीदा था सामान, उस वक्त जो उसकी प्राइस थी। होना तो ये चाहिए कि जिस वक्त आप घर छोड़ रही हैं या आपको घर से निकाला गया है, उस वक्त की कीमत जो है ना सामान की, वो वाली जो है ना वो काउंट की जाए, और जितनी देर वो इस्तेमाल हुआ है उसकी डेप्रीशिएशन वो भी उसमें काउंट की जाए। और ऐसे ही करना चाहिए अदालतों को। जिस वक्त अदालतें डिसाइड करती हैं, उनको ये डेप्रीशिएशन की जो है ना वो कॉस्ट जो है ना वो उसमें से निकालनी चाहिए। लेकिन अब हाई कोर्ट की जो जजमेंट आई है ना, वो इसलिए औरतों की फेवर में है कि उसमें कुछ चीजें ऐसी वाज़ह की हैं कि जिनकी प्राइस इंक्रीज होती है। जैसे कि जेवरात है, जेवरात को अगर आपने सामान जहेज की लिस्ट में शामिल किया है तो वो करंट प्राइस जो है ना उसकी वैल्यू जो है ना वो लगानी है। उसकी डेप्रिसिएशन नहीं होती, उसकी एप्रिसिएशन होती है, यानी कि वो इंक्रीज होती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं वो हमने देखा है कि पिछले चंद सालों में बहुत ज्यादा हाई पीक पे गई हैं। जैसे कि आप एक एसी जो 1 टन का एसी जो है ना, वो आज से 5-6 साल पहले जो 30-35 हजार का मिलता था, अब वो लाख रुपए से ऊपर चला गया। अब अगर किसी की शादी 2017 में हुई है तो उसने एसी की कीमत जो अपनी सामान जेब में लिखनी है वो 35,000 की बजाय अब वो 1 लाख और कुछ लिखे, क्योंकि वो एप्रिशिएट हुआ है, वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ। वो तो 20 साल 25 साल को चलेगा और 10 साल की वैसे भी उसकी वारंटी होगी। तो इसलिए उस चीज को सेकंड हैंड नहीं गिना जाएगा, उस चीज को जो है ना वो फर्स्ट हैंड ही गिना जाएगा। और वो अगर इस्तेमाल भी हुआ है तो वो एप्रिशिएट हुआ, वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ। तो इस तरीके से इसी तरह जो आपका फर्नीचर है, अब एक आपका बेड है जो आपका चनियोटी बेड या कोई इंपोर्टेड बेड है जो आपका 20-25 साल जिसने चलना है, 30 साल तक चलना है जिसने, एक आपकी फ्रिज है जिसकी आपकी वारंटी जो है वो 10-15 साल की है, तो वो तो अभी वारंटी में है। तो जो चीज वारंटी में होगी वो तो नहीं गिनी जाएगी। तो इसलिए जो यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स है या जो फर्नीचर वगैरह है या जो इस तरह के जो आपके जेवरात हैं, तो इवन कि अगर आपने सामान जहेज में कोई गाड़ी वगैरह दी थी उस वक्त के वैल्यू के हिसाब से, तो उसकी भी आपने एप्रिशिएटेड वैल्यू जो है ना वो डिक्लेयर करें, और कोर्ट से वही जो करंट वैल्यू है ना वो उस हिसाब से आप उसके सामान जहेज की लिस्ट तैयार करके, क्योंकि लिस्ट जो है ना वो मैंडेटरी नहीं है, लिस्ट जो है वो मैंडेटरी नहीं है। वो मैं पहले भी किसी 2-3 वीडियोस में ये डिस्कस कर चुका हूं कि जो सामान जहेज की लिस्ट है वो मैंडेटरी नहीं है। वो आपने अपने प्लेट में सामान जहेज की चीजें लिख दी या अलहदा से लिख दिया, अलहदा से लिस्ट दे दी, या ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने जिस वक्त सामान जहेज दिया था उस वक्त आपने लिस्ट बनाई थी या आपने बाद में बना ली। ये सारा मैंडेटरी नहीं है, ये एज अ मैटर ऑफ एविडेंस है कि आपने अपने एविडेंस में प्रूव करना है कि ये चीजें जो है ना ये दी गई थी। वो मैनुअल भी यानी कि जबानी भी हो सकती हैं, क्योंकि हर शख्स जो है ना जिस वक्त अपनी बेटी की शादी करता है वो लिस्ट नहीं बनाता। ये हमारे जो मुआशरे का रिवाज ही नहीं है कि वो लिस्टें तैयार करे। तो इसलिए जिस वक्त आप केस फाइल करें उस वक्त आपने जो भी चीजें अगर लिस्ट में लिखनी है या आपने अपने प्लेट में लिखनी है, तो उनमें से खास तौर पे जो इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर,
گاڑیاں اور زیورات ہیں ان کی اپریشیٹڈ ویلیو جو کرنٹ ویلیو وہ لکھیں، ساتھ اس کمپنی کی جو پرائس ہے وہ لسٹ چیک کر کے جو اس کا ریٹ اس وقت چل رہا ہے نا وہ لکھے، پھر کورٹ اس میں سے اگر کوئی ڈیپریشیشن کرنا چاہتی ہے، کوئی 2-4 ہزار 5 ہزار کم کرنا چاہتی ہے تو وہ کورٹ کرے گی، لیکن آپ نے کرنٹ ویلیو لکھنی ہے۔ جی امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں نا جس میں کیس لاز ڈسکس کیے جاتے ہیں وہ کائنڈلی شیئر ضرور کیا کریں تاکہ دوسروں تک پہنچے، کیونکہ یہ کیس لا کے بارے میں مجھے ایک کوشچن آیا تھا، اس لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ شکریہ۔